जेके बोर्ड का 10th 11th 12th का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में ही। जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल मिनिस्टर सकीना इटू जी ने जेके बोर्ड के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बड़े ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बात है जो जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है उसके बारे में। हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें रिजल्ट के बारे में बताया गया था, लेकिन आज ना जो हमारी जम्मू कश्मीर की एजुकेशनल मिनिस्टर है सकीना इटू जी, इनका एक बड़ा बयान आया है। वो बयान आज मैं आपको बताने वाला हूँ और किस तरह से वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशनल मिनिस्टर है, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल मिनिस्टर हैं सकीना इटू जी। उन्होंने जेके बोर्ड को ये निर्देश दिया है कि जेके बोर्ड की 10वीं 11वीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के एंड तक डिक्लेयर कर देना चाहिए। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल मिनिस्टर हैं सकीना इटू जी, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की है जेके बोर्ड के साथ। और इस मीटिंग के क्या क्या एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो निकला वो ये है कि जेके बोर्ड के जो 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट है वो इस महीने के लास्ट तक निकल जाना चाहिए। मिनिस्टर सकीना इटू जी ने जो जेके बोर्ड है उनको कहा कि अगर टाइमली रिजल्ट निकलता है, अगर रिजल्ट टाइम पे निकलता है तो ये स्टूडेंट्स को मतलब बचा सकता है एकेडमिक डिले से। देखो, अगर रिजल्ट लेट निकले तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर रिजल्ट लेट निकले, मान लो 10वीं का रिजल्ट लेट निकले तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं 11th में एडमिशन करवाएं या नहीं करवाएं। उसी तरह से 12th का रिजल्ट लेट निकले उसके बाद स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है आप कौन से कॉलेजेस में जाएं। तो सकीना इटू जी ने कहा एकेडमिक डिले से बचाने के लिए रिजल्ट जल्दी निकाल देना चाहिए, अलाउइंग स्टूडेंट टू ट्रांजिशन स्मूथली। उन्होंने सकीना इटू जी ने ये भी कहा कि अगर रिजल्ट जल्दी निकलेगा तो ये अलाउ करेगा, ये बढ़ावा देगा स्टूडेंट्स को कि अपनी जो फर्दर स्टडी है इसको जल्दी से जल्दी मूव किया जाए। सकीना इटू जी ने जो मीटिंग की जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, वहां पे ये भी कहा कि एक स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अपनाया जाए। स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का मतलब ये है कि जो जेके बोर्ड धांधलियां करता है, मिस्टेक्स करता है, वो ना की जाए। लाइक सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से आ गया, एग्जाम पैटर्न से पेपर ना आए, उसके बाद और कई सारी धांधलियां, और एफिशिएंसी आनी चाहिए, असेसिबिलिटी आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ये भी सकीना इटू जी ने कहा है। उसके बाद उन्होंने जो डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन है जम्मू कश्मीर में, जो डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उनको भी ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आप भी क्लोजली जेके बोर्ड के साथ कोलैबोरेट कीजिए ताकि जो 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको भी कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स आने चाहिए जेके बोर्ड में। स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म उसका मतलब है कि स्टूडेंट को जिससे परेशानी ना हो ऐसी चीजें जेके बोर्ड में अपनानी चाहिए। तो अब इस अपडेट के बाद ये तय हो सकता है कि जेके बोर्ड का 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन निकल जाए। ये प्रेडिक्शन है, मैं विद मतलब ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, लेकिन इस अपडेट के बाद ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के एंड तक एक ही दिन जेके बोर्ड 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट एक ही साथ निकाल दे। अगर एक साथ ना निकाले तो हो सकता है कि 1-2 दिन का गैप करके निकाले, लेकिन आएगा इसी तरह से। हो सकता है पहले 12वीं का आए, फिर 10वीं का, फिर 11वीं का। और अगर एक दिन भी आता है तो हो सकता है सुबह 12वीं का आए, दोपहर को 10वीं का और शाम को 11वीं का। और अगर दिन गैप बचते हैं तो हो सकता है 12वीं का, उसके 2-3 दिन बाद 10वीं का और उसके बाद 11वीं का। तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है अप्रैल के एंड तक आ जाए, यानी इसी महीने में आपका जो रिजल्ट है 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का वो आ जाए। तो जितना जल्दी रिजल्ट आए उतना बेटर रहेगा, लेकिन आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कंबाइंड एजुकेशन पे फ्री क्लासेस कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश का सिलेबस 11वीं क्लास का स्टडी कर दिया हमने, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी एंड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर दिया। उसके बाद मीनिंग ऑफ फिजिक्स के ऊपर बात कर ली। फिजिक्स का पहले चैप्टर पे वीडियो ऑलरेडी रेडी है, जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं जेके बोर्ड के लिए, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो। और उसका फायदा ये होगा कि आपको कोई एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है बाहर भी, आपको सारा सिलेबस जो है वो फ्री में करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड एजुकेशन पे। तो ये एक अपडेट आया है कंबाइंड एजुकेशन ने जो आपको बताया, सकीना इटू जी ने जो मीटिंग की है जेके बोर्ड के साथ उसके रिलेटेड। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए कंबाइंड एजुकेशन।